हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दीपशिखास लाइफस्टाइल ब्लॉग में। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि होलाष्टक के ये 8 जो दिन होते हैं उसमें सभी महिलाओं को अपने घर में ज़्यादा ध्यान देना होता है। विशेषकर जो विवाहित महिलाएं हैं, भूल के भी अपने पति को ये कुछ जो चीज़ें हैं, गलतियां हैं, नहीं करनी देनी है, क्योंकि उनको क्या होता है कि वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं नियम संयम पे और जाने अनजाने वो गलतियां कर जाते हैं। तो आपको उनको पहले से बता के रखना है कि ये दिन, इस दिन से होलाष्टक शुरू हो रहे हैं और इस दिन यानी कि होलिका दहन तक आपको ये काम भूल कर भी नहीं करने हैं, जिससे कि ग्रहों की स्थिति पहले से ही उत्तम नहीं होती है। और अगर वो ये और काम करते हैं तो व्यापार में हो या अपने पारिवारिक हो या बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो उल्टी होना शुरू हो जाती हैं। आपको अपने, चाहे घर में आपका बेटा है, भाई है, आपके पति हैं, सभी को आपको ये बताना है। उनको ये बोलना है कि ये 8 दिन जो होते हैं उसमें किसी को भी तामसिक भोजन नहीं करना है। तामसिक भोजन आप समझ ही गए होंगे, ये राक्षसी प्रवृत्ति का होता है, जैसे कि मांस, मीट, मछली, ये बिल्कुल भी नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं छूना है। जैसे कि नवरात्रे आते हैं, जब नवरात्रे होते हैं, माता के 9 दिन होते हैं, या जब गणपति जी आते हैं 11 दिन की उनकी स्थापना होती है, और ये जो पूजा पाठ के दिन होते हैं उस दिन ज़्यादातर लोग अपने आप ही बंद कर देते हैं ये सब चीज़ें खाना। लेकिन ये होलाष्टक के 8 दिन बहुत लोग जो है उनको नहीं भी पता होता है और इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। पर ये 8 दिन पूरे साल का आपको बहुत ही अच्छा फल भी दे सकते हैं और पूरे साल का बहुत ही ज़्यादा आपका नुकसान भी कर सकते हैं। क्योंकि होलिका दहन की जो कहानी है आप सभी को पता है। जो भक्त प्रहलाद हैं, भगवान विष्णु के जो परम भक्त हैं, उनकी जो बुआ थी, उन्होंने उनको गोद में बिठा के बैठ गई थी वो अग्नि में। तो वो एक कहानी अलग हो जाती है, अगर मैं वो बताने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो तामसिक भोजन होता है वो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है, और प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, वो राक्षसी प्रवृत्ति के ही थे। तो उन्हीं से जुड़े हुए बहुत सारे जो विकार हैं, बुरी जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी जुड़ी हुई है इन 8 दिनों में। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, नेगेटिव एनर्जीज होती है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें बढ़ती है, चारों तरफ फैली हुई होती है। तो तामसिक भोजन ये नहीं करना है। और जो लोग शराब का सेवन करते हैं, मदिरा पान करते हैं, उनको भी ये 8 दिन बच के रहना है, नहीं करना है। तो 2 नियम तो ये हो गए कि पहला, हमें मांस, मीट, मछली नहीं खानी है, मदिरा का सेवन नहीं करना है। ये 8 दिन हमें उसी तरह रहने हैं जैसे हम नवरात्रे में और गणपति जी में या हम अपने तीज त्योहार में रहते हैं, वही पूरा आपको अपनाना है इन 8 दिनों के लिए। और आगे का नियम ये है कि नकारात्मक जो विचार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है अपने दिमाग में नहीं लानी है। और उनको ये बोलना है कि जो भगवान शिव हैं, देखिए आपके पास अगर इतना टाइम नहीं है कि आप शिव स्तुति कर सकें, शिव चालीसा पढ़ सकें, या आप जो है उनकी आरती का पूरा गान कर सकें, तो कुछ मंत्र हैं आप उनको पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह और शाम ही आपको पढ़ना है, जिस समय भी आपको टाइम लगता है, जब भी आप खाली बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप मन मन में उनका जाप करते रहिए। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो आप उसका जाप करते रहिए, नहीं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये करना है। और लास्ट में उनको ये बोलना है कि भाई अपने दिमाग को जो है ना शांत रखना है, ठंडा रखना है, किसी से भी बेवजह नहीं उलझ जाना है, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं बना देनी है कि आपका झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए। और अगर वो पूछते हैं ना, आजकल क्या होता है कि सब बोलते हैं अरे ये कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते, ये तो सारी बस बातें हैं। तो ये सिर्फ बातें नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर वो आपसे पूछते हैं कि ऐसा नहीं होता है, बताओ क्यों होता है, तो उनको आप बता दीजिए कि जो मंगल है, बुध है, गुरु है, राहु है, शनि है, ये सारे विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं, इनकी स्थिति बिल्कुल भी उत्तम नहीं होती है। पहले से ही ये आपके जो है दिन में ये 8 दिन सब उल्टे पुल्टे चल रहे होते हैं, सीधी सिंपल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप ये सारे काम और करते हैं तो ये और उग्र हो जाते हैं, इनकी जो शक्तियाँ हैं ना वो और प्रबल हो जाती हैं। तो इनको शांत रखना है, तो ये काम नहीं करने हैं। और अपनी बुद्धि को, अपनी वाणी को, अपने दिमाग को एकदम शांत रखना है, पूजा पाठ में लगाना है, अच्छे अच्छे विचार लाने हैं,
जिससे कि ये जो होलाष्टक के 8 दिन है ये आपके बहुत ही अच्छे निकल जाएं, जिससे कि पूरी साल आपकी अच्छी रहे। तो ये थे बहुत जरूरी नियम जो हर एक महिला को पता होने चाहिए, जिससे कि वो अपने घर के सभी पुरुष को, आदमी को, अपने पति को बता सकें और इन गलतियों से उनको बचा सकें। क्योंकि जो घर की लक्ष्मी होती है, जो पत्नी होती है, वो पति की अर्धांगिनी बोली जाती है। तो उनके द्वारा किए गए जो भी काम होते हैं उसका पुण्य तो वैसे भी पति को आधा मिल ही जाता है। इसलिए विशेषकर महिलाओं को इनका बहुत ही ध्यान रखना है होलाष्टक के इन 8 दिनों में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आगे भी आपको इस तरह की जो जानकारी है, जो वीडियोस हैं, नई नई मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।